देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, तो अब उन सीटों को लेकर राजनीतिक दलों ने कवायद शुरू कर दी है, जिसमें तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। इसके तहत यूपी की वीआईपी सीटों में से एक मानी जाने वाली अमेठी सीट को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। यहां 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अमेठी को हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और इस बार भी यहां से स्मृति ईरानी ही मैदान में है। तो वही इस सीट पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को ही उतार सकती है। हालांकि बीच बीच में उनके जीजा यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आ रहा है। तो वही ताजा सुगबुगाहट सामने आ रही है कि कांग्रेस इस सीट पर 1981 की रणनीति को दोहराने जा रही है। दरअसल उस समय टिकट घोषित होने के दिन ही राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता ने पर्चा भरा था। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन उनका टिकट घोषित होगा उसी दिन वो नामांकन भी दाखिल कर देंगे। फिलहाल यहां पर नामांकन शुरू हो चुका है और 3 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी साल 1981 के उपचुनाव का इतिहास अमेठी में दोहराने वाली है। उस वक्त भी कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा था और इस संबंध में कांग्रेस के महेंद्र तिवारी का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नामांकन शुरू होने पर भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इससे पहले 1981 में ऐसा ही हो चुका है। तब के चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नाम की घोषणा नामांकन शुरू होने के बाद की थी। जिस दिन राजीव उम्मीदवार घोषित हुए थे, ठीक उसी दिन उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। अब सवाल है कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है कैंडिडेट का ऐलान। तो अमेठी में कांग्रेस इस बार प्रयोग की स्थिति में नजर आ रही है। पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि दांव जो है 1981 वाला और प्रयोग 2019 वाला हो। इसमें पार्टी को कितनी सफलता हाथ लगती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। दरअसल कांग्रेस ने साल 2019 में राहुल गांधी को अमेठी के साथ वायनाड से भी चुनाव लड़वाया था और इस बार भी पार्टी यही सोच रही है कि राहुल गांधी दोनों सीटों से ताल ठोकें। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हैं और यहां मतदान हो चुके हैं। यहां पर 72% 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब सभी की निगाहें यूपी के अमेठी सीट पर है। ये अलग बात है कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2019 में हार के बावजूद राहुल गांधी ने अमेठी से गहरा नाता बनाए रखा है। हार के बाद से कई सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने अमेठी को अपना घर कहा और ये भी कहा कि कोई भी उन्हें अमेठी से अलग नहीं कर सकता। इसके अलावा पार्टी सूत्रों का भी कहना है कि राहुल के फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है और कांग्रेस उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करने के लिए वायनाड में मतदान समाप्त होने का ही इंतजार कर रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इस बार भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया है अमेठी से, तो अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी यहां से अपना नामांकन कब दाखिल करते हैं। आपको बता दें कि अमेठी में चुनाव 5वें चरण में है और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी कि कांग्रेस जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।